हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस निफ्टी एनालिसिस चैनल में। आइए क्विकली देख लेते हैं कि कल हमने निफ्टी 50 इंडेक्स के ऊपर क्या लेवल्स ड्रॉ किए थे और लेवल्स ड्रॉ करने के बाद हमने कुछ सिचुएशंस डिस्कस की थी। वो सिचुएशंस आज हमारे लिए कितनी अफेक्टिव रही, चलिए क्विकली पहले हम इसको डिस्कस करते हैं और फिर इसके बाद कल मींस नेक्स्ट डे, मैं यहाँ पर आपसे 1 जुलाई की बात कर रहा हूँ कि कल 1 जुलाई पर हमें कहाँ पर अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिल सकती है। तो देखिए, अगर हम कल की बात करते हैं तो कल हमारे पास में 3 सिचुएशंस थी, जो हमने सिचुएशंस कह सकते हैं इसको, या हम अपॉर्चुनिटीज कह सकते हैं, जो हमने डिस्कस करी थी। एक फ्लैट ओपनिंग, इसके बाद गैप अप एंड गैप डाउन। इसके अलावा कल हमने 2 मेजर सिचुएशंस भी डिस्कस करी थी, क्योंकि हमने प्रीवियस डेज में जैसे मार्केट को एनालाइज किया तो हमें दिख रहा था कि कई बार हमारे पास में एक्सट्रीम सिचुएशंस भी हमें मार्केट में देखने को मिल रही है, जो कि है मेजर गैप अप एंड मेजर गैप डाउन। तो हमने कुछ इन सिचुएशंस के बारे में बात करी थी, राइट। अब देखिए, उन सिचुएशंस में से अगर हम आज की सिचुएशन को देखते हैं तो हमें क्लियर कट दिख रहा है कि आज निफ्टी 50 के अंदर हमें फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली है, राइट। तो देखिए, ये चीज तो हमें क्लियर दिख रही है कि आज निफ्टी 50 में ओपनिंग फ्लैट है, लेकिन अगर हम फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल को ही देखेंगे तो आई डोंट थिंक हम में से कोई भी यहां पर इतने फॉर्चुनेट रहे होंगे, या इतने मैं कह सकता हूं कि हम इतने लकी होंगे कि हम जो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल है फ्लैट ओपनिंग के बाद हम उसको पकड़ पाए। क्योंकि देखिए, ऑब्वियसली जब मार्केट ओपन होती है तो हम सब कुछ टाइम लेते हैं, पहले हम कैंडल्स के साथ कंफर्टेबल होते हैं, हम अपने लेवल्स को देखते हैं, लेवल्स के बाद हम तब अपने ट्रेड्स को प्लान करते हैं। और देखिए, आज जब जैसे ही जो हमारी फर्स्ट कैंडल ओपन हुई, ओपन होकर 5 मिनट्स वाले ही टाइम फ्रेम में जो हमारी फर्स्ट कैंडल है, इसने हमें मोर देन 90 पॉइंट्स का मूवमेंट दिया, राइट। मोर देन 90 पॉइंट्स का मूवमेंट अपसाइड। इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं कह सकता हूं कि देखिए, अपसाइड का जो मैं एक प्रॉफिट, या फिर मैं प्रॉफिट भी नहीं कहूंगा, मैं पॉइंट्स कहूंगा, कि मैं अपसाइड की मूवमेंट पर जो पॉइंट्स एक्सपेक्ट कर रहा था कॉल पर, वो हमें कहीं ना कहीं मार्केट ने फर्स्ट 5 मिनट्स के अंदर ही प्रोवाइड किए। और वो इतने फास्ट मूवमेंट था कि हम बहुत कम चांस था कि हम उसको पकड़ पाए, राइट। चलिए कोई बात नहीं, अब देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। देखिए, नेक्स्ट हमने एक सिचुएशन और डिस्कस करी थी, जो थी गैप अप। और अगर अब देखिए, मैं उस सिचुएशंस को ना बोलकर मैं सिंपल कहूंगा कि देखिए, हम देखते हैं फ्लैट ओपनिंग। फ्लैट ओपनिंग पर जो हमने पॉइंट डिस्कस किया था कि अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो हम सी साइड कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं और हम पी साइड कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हमने यहां पर देखा कि हमारा सी साइड एक ट्रेड की प्रोबेबिलिटी बन रही थी, लेकिन ये इतना फास्ट था कि हम उसको नहीं ले पाए, एंड इट इज टोटली एक्सेप्टेबल, वो क्लियर दिख रहा है, राइट। तो चलिए इसके बाद देखते हैं। देखिए, जो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल हमारा, इसकी अगर हम क्लोजिंग देखते हैं, ये हमें कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट जो प्रीवियस डे हाई, जो हमारा प्रीवियस डे हाई का लेवल था 15,860, राइट, इस जगह पर इसकी क्लोजिंग हुई है। अब देखिए, इस पॉइंट पर हमें क्या करना चाहिए, या हम किस तरीके से अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते थे। क्योंकि देखिए, हम हमेशा एक पॉइंट को कंसीडर करते हैं, जब मुझे दिख रहा है कि फर्स्ट कैंडल में मार्केट ने अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल में इतना बड़ा मूवमेंट दिया है, और ऊपर मुझको जहां पर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग हुई है उसके जस्ट ऊपर अगर मुझे प्रीवियस डे हाई का लेवल दिख रहा है, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, तो अब देखिए, इतना तो हम काफी टाइम से डिस्कस करते करते समझ चुके हैं कि यहां पर हमारे लिए एक स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेड की प्रोबेबिलिटी बन रही है, वो है पीई साइड, राइट। वो हम पीई साइड की एक प्रोबेबिलिटी को देख सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं पी साइड की एक प्रोबेबिलिटी की बात करता हूं आपके साथ में, तो यहां पर हमने देखा जैसे ही हमारी जो सेकेंड 5 मिनट्स की कैंडल थी, इसके बाद जो सेकेंड 5 मिनट्स की कैंडल है, इसने प्रीवियस डे हाई के लेवल को ब्रेक किया, राइट। तो हमें कहीं ना कहीं ये दिखा कि हो सकता है कि हम
पीई साइड के ट्रेड को प्लान करने के लिए भी थोड़ा सा रिलक्टेंट रहे, राइट। हमारे कॉन्शियस ने, या मैं कहूँगा हमारे इमोशंस ने, हमारे माइंड ने अलाउ नहीं किया कि हम पीई साइड ट्रेड लें सेकेंड कैंडल को देखकर, राइट। देखिए सेकेंड कैंडल मीन्स अगर मैं 920 की कैंडल की बात करता हूँ, लेकिन देखिए उसके बाद थर्ड कैंडल हमें क्लियर दिख रहा है। थर्ड कैंडल में हमें ये स्ट्रेंथ मिला कि हम पीई साइड के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर हमारा स्टॉप लॉस अगेन बहुत छोटा जाएगा। देखिए आप इस चीज को आपने शायद नोटिस किया होगा कई बार कि मैं आपको जब भी कुछ भी ट्रेड्स बता रहा हूं, या फिर हम लोग ट्रेड मींस अगर हम कभी भी कोई अपॉर्चुनिटीज को डिस्कस कर रहे हैं, वहां पर हमारे लिए उन अपॉर्चुनिटीज में प्रॉफिटेबल होना या लॉस करना, ये हम इतना ज्यादा कंसिडर नहीं करते हैं। हम क्या कंसिडर करते हैं कि जो पोटेंशियल लॉस, अगर हम कुछ भी ट्रेड को प्लान कर रहे हैं, वहां से हम मैक्सिमम कितना लॉस कर सकते हैं। बिकॉज देखिए अगर हम मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज से क्लियर होना बहुत जरूरी है हमारे माइंड में कि लॉसेस हमारे कंट्रोल में होने चाहिए एंड प्रॉफिट्स, ऑब्वियसली प्रॉफिट्स तो मार्केट के हाथ में है, राइट। तो देखिए अब अगर मैं थर्ड कैंडल पर देखता हूं, यहां पर हमारा एक ट्रेड बना और बहुत ही हमारा प्यारा ट्रेड बना, जिसका हमने स्टॉप लॉस हम देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमें हमारा स्टॉप लॉस मिला 8 पॉइंट स्पॉट। 8 पॉइंट स्पॉट का मतलब है सिर्फ 4 से 5 पॉइंट्स का हमें यहां पर एक स्टॉप लॉस हमने मार्केट को दिया। और इसके बदले में हम अगर मार्केट से एक्सपेक्ट करते तो हम कितना एक्सपेक्ट करते, सेम जहां से मार्केट का ओपनिंग हुई थी। हम देख सकते हैं कि मार्केट हमारा बेसिकली टारगेट ये होता कि एटलीस्ट अगर हम 4 to 5 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रख रहे हैं, लेट्स से अगर हम मैक्सिमम 10 पॉइंट्स का भी स्टॉप लॉस रख रहे हैं, तो हमें कम से कम मार्केट से 40 to 50 पॉइंट्स तो चाहिए। देखिए यहाँ पर 40 to 50 पॉइंट्स अपनी पीई के प्रीमियम की बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर हम स्पॉट को देखेंगे तो स्पॉट में तो ऑब्वियसली ये सेम हमें कहीं ना कहीं 100+ पॉइंट्स की मूवमेंट दिखेगी, लेकिन एट द मनी के प्रीमियम को अगर हम देखेंगे पीई साइड, तो वहां पर हमें 40+ पॉइंट्स बहुत इजीली मिल जाते। लेकिन देखिए अगेन नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ, हमारा स्टॉप लॉस हिट, राइट। हमने मार्केट को सिर्फ 4 या 5 पॉइंट्स, मैं कहता हूं कि 4 या 5 पॉइंट्स का मतलब हमने सिंगल लॉट पर मार्केट को 200 से 250 रुपीज, 10 लॉट्स पर हमने मार्केट को 2000 से 2500 रुपीज। सिमिलरली अगर मैं यहां पर 100 लॉट्स की बात करता हूं तो हमने मार्केट को 20,000 से 25,000 रुपीज का लॉस हमने मार्केट को एक स्टॉप लॉस के फॉर्म में दिया, राइट। अब आप देखेंगे, देखिए इसके बाद की जो कैंडल्स है यहां पर, इसके बाद की कैंडल्स का मतलब 935 की कैंडल्स के बाद अगर आप देखेंगे 955 की कैंडल्स तक, डेफिनेटली मैं इस सिचुएशन को कंसिडर करता हूं और मैं ये मानता हूं कि अगर आप सिस्टम के सामने बैठे होंगे तो आपने बहुत मुश्किल से खुद पर कंट्रोल किया होगा यहां पर कि आप सीई में एंट्री क्यों ना करें, राइट। आप सीई में एंटर क्यों ना करें, राइट। लेकिन देखिए यहां पर मैं आपके साथ में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम सेइंग, मैं आपके साथ में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा जो हमने कल भी किया था। अगर मैं कल की वीडियो की बात करता हूं तो देखिए कल की वीडियो में सेकंड पार्ट अगर आप देखेंगे, वहां मैंने इस पॉइंट को एग्जैक्टली डिस्कस किया है कि हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट मूवमेंट कहां से करती हुई आ रही है। मतलब अगर मैं सी साइड ट्रेड प्लान कर रहा हूं, इट इज फाइन, देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन मुझे यह भी देखना है कि मार्केट की मूवमेंट ऑलरेडी कितनी हो चुकी है, राइट। तो देखिए अगर मैं सी साइड की बात करता हूं फर्स्ट, तो मुझे एक भी कैंडल, एक क्लियर कैंडल ऐसी नहीं दिखी जहां पर या जिसके बेसिस पर मैं 935 या 940 से लेकर 955 तक कहीं पर भी सी साइड में ट्रेड प्लान करता। रीजन बीइंग क्योंकि मुझको यह दिख रहा है कि अगर मैं यहां पर ट्रेड प्लान करूंगा तो मेरे पास ऊपर के लेवल्स के टारगेट, मैं कोई मेजर टारगेट्स नहीं रख पाऊंगा। उसका रीजन क्या है, उसका क्लियर कट रीजन, फर्स्ट रीजन ये है जो मुझे दिखता है कि मार्केट ऑलरेडी 100+ पॉइंट्स को ट्रैवल कर चुकी है। चाहे मार्केट ने वो 100+ पॉइंट्स सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट्स या 15 मिनट्स में किए हैं, राइट, बट स्टिल मार्केट इतना ट्रैवल कर चुकी है। इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि कहीं ना कोई ट्रेडर्स ऐसे हैं जो अपना एक डिसेंट
प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, राइट। देखिए ये साइकोलॉजिकल पॉइंट है जिसको आपने बहुत ध्यान रखना है। अब देखिए इसके बाद अगर हम देखकर चलते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। स्टिल अगर आपको लगता है कि नहीं हमें सी साइड ही ट्रेड प्लान करना चाहिए था, तो आप खुद इस चीज को सोचिएगा कि सी साइड ट्रेड प्लान कर आपने अपना स्टॉप लॉस क्या प्लान किया, राइट। आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए था, क्योंकि देखिए फर्स्ट कैंडल जो कि हमारी 915 पर बनी और हमारी एक 935 वाली कैंडल, अगर मैं इनको सबको इन क्लस्टर ऑफ कैंडल्स को अगर मैं देखकर चलता हूं तो हमारा कहीं पर भी कोई डिफाइंड स्टॉप लॉस मुझे नहीं दिख रहा है। और इस कंडीशन में अभी मैं बिल्कुल भी नहीं हूं कि मैं मार्केट को जो हमारी फर्स्ट कैंडल का लो है उतना नीचे हम स्टॉप लॉस सेट करें। फर्स्ट कैंडल का लो मींस मैं यहां पर बात कर रहा हूं मोर देन 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस। बहुत रेयर सिचुएशन है ये, राइट। अगर मैं मोर देन 40 पॉइंट्स का मार्केट को स्टॉप लॉस प्लान कर रहा हूं देने का, इसका मतलब आप खुद सोचिए क्या मुझे आज ऐसा लगता है कि मैं सीई साइड मार्केट से कम 100 प्लस पॉइंट्स निकाल सकता हूं अपने एक कॉल के ऊपर, राइट। आप इस चीज को देखिए सोचिएगा, क्योंकि यही वो पॉइंट्स हैं जो कहीं ना कहीं देखिए आपके हाथ को रोक लेंगे जब हम लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं, राइट। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम नेक्स्ट मूवमेंट पर ध्यान देते हैं कि कैंडल्स की नेक्स्ट मूवमेंट क्या रही। देखिए इसके बाद अगर हमने सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट ही वेट किया, और देखिए 5 मिनट वेट करने के बाद अगर मैं 10 बजे वाली कैंडल देखता हूं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, मुझे क्लियर दिखा कि फिर से मार्केट के अंदर वीकनेस मुझे दोबारा से कहीं ना कहीं सिग्निफाई होते हुए दिख गई। अब देखिए जब मार्केट ने 10 बजे वाली कैंडल ने जो हमारा प्रीवियस डे जो हाई था उस हाई को ब्रेक किया, तो मुझे एक ये फर्स्ट इंडिकेशन दिखा। कौन सा इंडिकेशन? कि मुझे दोबारा से पीई साइड एक ट्रेड प्लान करना चाहिए, हमें फिर से एक पी साइड ट्रेड प्लान करना चाहिए। देखिए क्यों मैं कह रहा हूं कि हमें फिर से एक पी साइड ट्रेड प्लान करना चाहिए, बहुत सिंपल लॉजिक, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस बहुत कम है। मैंने पहले सिर्फ 4 से 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया था सिंगल लॉट पर, मतलब अगेन आई एम सेइंग 200 से 250 रुपीज का स्टॉप लॉस दिया था। अगर मैं सिमिलर स्टॉप लॉस पर मेरा काम चलता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलर मींस अगर मुझको 200, 250 या मैं कहता हूं अगर 500, 600 रुपीज तक भी अगर मुझे स्टॉप लॉस मार्केट में रिपीटेडली 2 से 3 बार देना पड़ता है, स्टिल हम प्लान कर सकते हैं, क्योंकि हमें यह पता है कि इतने कम स्टॉप लॉस पर हमें सिर्फ एक ट्रेड चाहिए ब्रेक इवन पर आने के लिए और एक और ट्रेड प्रॉफिटेबल बनने के लिए, राइट। ओवरऑल एटलीस्ट ये है कि हम उससे अपने कैपिटल को सेव कर रहे हैं। तो देखिए अगर मैं नेक्स्ट कैंडल देखता हूं 10:05 की कैंडल, इस कैंडल ने हमें क्लियर कट कंफर्मेशन दिया कि प्रीवियस डे हाई के ऊपर रेजिस्टेंस बन चुका है। हमने इमीडिएटली 10:05 की कैंडल पर एक पीई साइड एंट्री करी, और मैं अगर आपसे कहूंगा देखिए पीई साइड हमारे लिए आइडियल एंट्री होगी 15,800 की पीई, राइट, क्योंकि स्पॉट पर आप देखेंगे निफ्टी 15,860, 850 पर चल रहा है। वैसे आप 15,850 की पीई भी देख सकते हैं, बट इस टाइम पर हमारे लिए मोस्ट फेवरेबल 15,800 की पीई होनी चाहिए, राइट। तो देखिए हमने यहां पर एक पीई में एंटर किया, और एंटर करने के बाद सेम 10 पॉइंट, मैक्सिमम 10 पॉइंट का आप देखेंगे हमने स्टॉप लॉस लिया, रखा, सेट किया, और देखिए मार्केट ने आज हमारे लिए मैं ये कहूंगा कि अपने डोर्स बिल्कुल ओपन कर दिए, राइट। हमें मार्केट ने, अगर मैं 10:05 की कैंडल का हाई देखता हूं 15,865, राइट, और अगर मैं लो देखता हूं कि मार्केट ने हमें कहां तक मूवमेंट दी 15,737, तो आप मुझे कहीं ना कहीं एक क्लियर कट दिख रहा है कि मार्केट ने हमें मोर देन आज 60 to 70 पॉइंट्स का प्रीमियम हमें ऑफर किया। अब देखिए 60 to 70 पॉइंट्स के प्रीमियम का मतलब है सिंगल लॉट के ऊपर 3,000 रुपीज से 3,500 रुपीज, राइट, सिंगल लॉट के ऊपर। अगर मैं इसी को 10 लॉट्स पर लेके जाता हूं तो मार्केट ने हमें 30,000 से 35,000, और अगर मैं इसी को 100 लॉट्स पर लेकर जाता हूं तो आज मार्केट ने हमें 3 लाख रुपीज से 3.5 लाख रुपीज तक प्रॉफिट दिया, राइट। अब देखिए मैं यहां पर मैं समझ सकता हूं कि हाँ मैंने एक्सट्रीम पॉइंट्स को कंसिडर किया है, और जो हमारे
रिटेल ट्रेडर्स हम लोग होते हैं, हम इतनी देर तक होल्ड नहीं कर पाते हैं, टोटली एक्सेप्टेबल। मैंने यहां पर ये नहीं कहा कि हम एग्जैक्ट 30 to 40 पॉइंट्स या फिर हम 60 to 70 पॉइंट्स तक मार्केट से निकालें, नहीं, कोई बात नहीं। बट अगर हमारा देखिए हम एक सिर्फ अपने टारगेट को देखकर चलेंगे तो क्या मैं कह सकता हूं कि देखिए हमारे टारगेट के अकॉर्डिंग भी जो आज का मार्केट का ओपनिंग प्राइस था, राइट, जहां से मार्केट ओपन हुई थी जिस लेवल से, अगर हम सिर्फ वहां तक भी अपना टारगेट रखते तब भी हमें मोर देन 40 पॉइंट्स बहुत इजीली मार्केट से मिलते। सो देखिए मोर देन 40 पॉइंट्स का मतलब क्या है, आई कैन से मोर देन 40 पॉइंट्स, 50 पॉइंट्स अगर हम मार्केट से गेन कर रहे हैं, इट इज गुड, राइट, क्योंकि देखिए 50 पॉइंट्स का मतलब है पहले जब मैंने अपना फर्स्ट ट्रेड लिया मैंने वहां पर हैप्पीली मार्केट को 5 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस दिया, दैट मींस 250 रुपीज का स्टॉप लॉस दिया, और उसके बदले मैं मार्केट से मिनिमम 2500 रुपीज मार्केट से मैं लेकर निकला ही हूं सिंगल लॉट के ऊपर। आइए इस सिचुएशन को मैं एक बार आपको चार्ट पर, जो प्रीमियम का चार्ट है उस पर दिखाता हूं, जिससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि हम कितने बजे और हम किस तरीके से यहां पर एंट्री करने का प्लान कर रहे हैं। तो देखिए यस, देखिए ये आपको यहां पर क्लियर दिख रहा होगा, देखिए 15,800 की पी मैंने यहां पर ओपन करी है, और अगर मैं अपने इस लेवल की बात करूं तो आप देखेंगे 10 बजे की हमारी एक ये कैंडल है, राइट, 10 बजे की कैंडल, ये हमारी एक अलर्ट कैंडल थी जो हमने स्टॉप अपना स्पॉट पर ऑलरेडी निफ्टी स्पॉट पर चेक कर लिया है, राइट। अब देखिए इसके बाद जब हमने एक अलर्ट कैंडल को देखा, इसके बाद में नेक्स्ट 10-5 की कैंडल पर अगर हम देखते हैं कि हमारी एंट्री कहां से कहां होनी चाहिए थी, तो आप देखेंगे देखिए 43 रुपीज से लेकर हमें 49 रुपीज, जो हाई बना है 49 या लेट्स से 50 रुपीज, देखिए 43 रुपीज से लेकर 50 रुपीज तक हम कहीं पर भी एंट्री कर सकते थे। मार्केट ने हमें जो इस कैंडल की रेंज बनाई है वो हमें 7 रुपीज की रेंज दी है, राइट। अब देखिए अगर मैं इसको 43 से लेकर 50 रुपीज की बात करता हूं, अगर मैं मैक्सिमम भी बात करता हूं, तो देखिए मैक्सिमम अमाउंट जो हमारा इसके अंदर इन्वेस्ट हुआ वो कितना था, सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपीज, राइट। तो देखिए हमने 2500 रुपीज यहां पर इन्वेस्ट किए और 2500 रुपीज ने हमें एक स्कोप दिया कहां तक, देखिए 110 रुपीज तक, दैट मीन्स 50 रुपीज का हमने प्रीमियम को बाय किया, पी को बाय किया, और वो हमारे लिए 110 रुपीज तक गया, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 60 रुपीज हमें हमारे इस पर्टिकुलर प्रीमियम ने ऑफर किए हैं, राइट। अब देखिए यहां से 60 में से अगर मैं 40 रुपीज भी निकाल सकता हूं, अगर मैं 50 रुपीज भी निकाल सकता हूं, आप समझ रहे हैं, तब भी मैं कहता हूं कि हमने ऑलमोस्ट 100% प्रॉफिट को बुक किया है। दैट मींस ज्यादा नहीं, अगर हमने यहां पर सिर्फ 10 लॉट्स में एंट्री करी है ऑफ 50 रुपीज, अब मैं यहां पर 43 या 45 की बात भी नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ एक मैक्सिमम लिमिट लेके जा रहा हूं, राइट, जहां पर हमें जो हमारे प्रीमियम का एक मैक्सिमम रेंज है, अगर हम उसकी भी बात करेंगे तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं अगर हम 50 रुपीज पर एंट्री करते तब भी 10 लॉट्स पर हमें 25,000 हम रुपीज इन्वेस्ट करते, और 25,000 इन्वेस्ट करने के बाद हमें मार्केट ने बहुत इजीली 25,000 से लेकर 30,000 तक का प्रॉफिट दिया है, राइट। डिपेंड्स अपॉन हमारा पेशेंस लेवल कितना है, लेकिन अगर हम इसमें कुछ भी देखेंगे स्टिल हमें ये तो क्लियर पता चल रहा है कि अगर हमने यहां पर 30 पॉइंट्स लेकर या 40 पॉइंट्स लेकर 50 पॉइंट्स लेकर हमने कहीं पर भी एग्जिट किया तो हमने मिनिमम 15,000 20,000 रुपीज तो बहुत इजीली हमने मार्केट से अर्न करे हैं। और अगर हम ऊपर लिमिट की बात करते हैं तो हम आज सिर्फ 25,000 रुपीज इन्वेस्ट कर 30,000 रुपीज तक भी मार्केट से प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते थे, राइट। तो देखिए ये होती है अगेन, अगर हम अपने लेवल्स पर बहुत स्ट्रिक्ट होकर उन पर अगर हम कॉन्फिडेंस रखकर काम करते हैं तो मार्केट कैसे हमें बहुत अच्छे ट्रेड्स प्रोवाइड करती है, राइट। बट देखिए ओवरऑल आपको यहां पर ये चीज समझ में आ रहा होगा कि प्योर कैलकुलेशन का गेम है, जितना शार्प जितना एक्यूट आपका माइंड है इस चीज को कैलकुलेट करने में, राइट, कि हम जहां पर एंटर कर रहे हैं हमारा पोटेंशियल लॉस कितना हो सकता है, राइट, हमारा इसी तरीके से हमारा प्रॉफिट, हमें मिनिमम प्रॉफिट कितना मिल सकता है। देखिए मैक्सिमम तो हम कभी नहीं सोचते हैं बिकॉज वो तो मैं कहूंगा कि वो मार्केट के हाथ में है, राइट। लेकिन अगर हमारे हाथ में एटलीस्ट हमारा मैक्सिमम लॉस से अगर हम कंपेयर करते हैं हमारा मिनिमम प्रॉफिट, अगर वो भी हमें एटलीस्ट 1:1 मिलता है
तो हमारे लिए वो आइडियल सिचुएशन बनती है ट्रेड को लेने की। और देखिए यही पॉइंट हमारा क्लियर करता है क्यों हमने आज दोबारा से जब पीई साइड एंट्री करी उससे पहले हमने सीई साइड एंट्री क्यों नहीं करी। क्योंकि फर्स्ट पॉइंट हमें ये चीज दिख रही है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मार्केट बहुत पीछे से ट्रैवल करके आ रही है, राइट। फर्स्ट, सेकंड, मुझे एक बेटर स्टॉप लॉस नहीं दिख रहा है, राइट। अगर मैं 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखता हूं तो क्या मैं मार्केट से अप साइड एटलीस्ट 40 पॉइंट्स एक्सपेक्ट कर सकता हूं? मुझे वो सिचुएशन डाउटफुल लगी, राइट। इसकी वजह से मैंने सीई साइड के ट्रेड को अवॉइड किया। देखिए ये वो थॉट्स हैं, बेसिकली ये वो प्लानिंग है जो आपके माइंड में मेरे साथ साथ चलनी चाहिए। बिकॉज इस तरीके से जब आप अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे, डेफिनेटली अगर देखिए आप इसको ओवर अ वीक देखेंगे तो एक वीक के अंदर, मैं ये तो नहीं कहता हूं कि आपको कंटिन्यूस प्रॉफिट होंगे, नहीं, लेकिन आपके प्रॉफिट्स हमेशा बड़े होंगे और आपके लॉसेस बहुत कम होंगे। जो हमने देखिए अगेन हमने इस चीज को ट्यूसडे को भी नोटिस किया, जब हमने मार्केट को लॉस दिया तो हमने सिर्फ 5 से 10 पॉइंट्स दिया, लेकिन जब हमने मार्केट से प्रॉफिट लिया तो हमने एटलीस्ट 30 पॉइंट्स का लिया। सिमिलरली आपने आज देखा जब हमने मार्केट को लॉस दिया फर्स्ट ट्रेड में सिर्फ 4 से 5 पॉइंट्स, बट जब हम प्रॉफिट लेने के लिए आए तब मार्केट ने हमें मोर देन 60 पॉइंट्स ऑफर किए हैं, राइट। अब यहां पर ये हमारा अपना एपेटाइट है, राइट। आप कितना प्रॉफिट डाइजेस्ट कर सकते हैं मार्केट से, ये आपको डिसाइड करना है, आपका एपेटाइट है, आपका पेशेंस लेवल है, राइट। आप इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। अगर इसको समझने में आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा। चलिए अब हम देख लेते हैं कि कल मार्केट में हमें कहां पर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो इसके लिए आइए हम क्विकली एक दूसरे चार्ट पर चलते हैं। देखिए अब हमें ये वाला पार्ट तो क्लियर आज दिख रहा है कि जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज ये मंथली एक्सपायरी है तो मार्केट हमें ट्रेंडिंग मिल सकती है, बट देखिए मार्केट एज सच मार्केट कंप्लीटली रेंज बाउंड ही थी। हमें दिखेगा, देखिए जो रेंज मार्केट ने 28 को फॉलो करी, सिमिलरली उसी रेंज के अंदर मार्केट 29 जून को भी रही। आज की भी अगर मैं मार्केट की बात करता हूं 30th ऑफ जून, यहां भी मार्केट सेम ही लेवल पर रही है, राइट। तो देखिए अब इस कंडीशन में हमें सिर्फ और सिर्फ मैं आपको अगर लेवल्स बताऊं तो देखिए आपने लेवल्स मार्क करने हैं। फर्स्ट लेवल 15,890, सेकेंड लेवल आपको एक मेरे साथ में मार्क करना है 15,694, राइट। थर्ड लेवल आप मेरे साथ मार्क करेंगे 15,735 एंड फोर्थ लेवल आपको मार्क करना है 15,775। देखिए ये हमने टोटल 4 लेवल मार्क करे हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इन 4 लेवल्स की इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए हमें दिख रहा है कि मार्केट में नो डाउट वीकनेस है, राइट। मार्केट इज वेरी वीक। तो इस कंडीशन में अगर मैं एक नटशेल में आपसे बात करूं तो हम कल पीई साइड मेनली ट्रेड को प्लान करेंगे। पीई साइड में आपसे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि और देखिए मेनली का मतलब यहां पर क्या है कि अगर लेट्स से आप जनरली 10 लॉट्स में ट्रेड करते हैं तो आपको पी साइड तो आप 10 लॉट्स रख सकते हैं, लेकिन सीई साइड आप सिर्फ 1 लॉट में ट्रेड करेंगे, 1 से 2 लॉट। लेकिन पी साइड हमारा कल मैक्सिमम फोकस रहेगा, राइट। मैं आपको वही चीज डिस्कस करता हूं कि किस किस तरीके से हम देख सकते हैं। देखिए अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट अगर 5 मिनट्स की रेंज के अंदर जो आज का लो है दैट इज 15,735, अगर मार्केट उसको क्लोज कर देती है, राइट, उसके नीचे क्लोजिंग दे देती है, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम भी चलेगा, तब हमने पीई साइड एंट्री कर लेनी है। लेकिन आप याद रखिए, अब इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा, लेकिन हमने यहां पर फुल क्वांटिटी में एंटर नहीं करना। मतलब जैसे मैंने अभी आपसे बताया कि अगर आप 10 लॉट्स में एंटर करते हैं तो आप यहां पर मैक्सिमम 2 से 3 लॉट्स में एंटर कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, राइट। इसके बाद मेन अगर हम यहां पर अपना कल का एक आप कह सकते हैं कि ये लेवल देखते हैं 15,700 या 15,696, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है, राइट, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक कर देती है, तब हम इमीडिएटली अपना मैक्सिमम क्वांटिटी के अंदर पी साइड हम रिमेनिंग क्वांटिटीज को भी एंटर
कर लेंगे, राइट। इस केस के अंदर अगर ऐसा होता है तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो हम जो हमारी आज की क्लोजिंग है विच इज 15,730, हम उसके पास अपना स्टॉप लॉस को रखेंगे। दैट मीन्स हम 20 पॉइंट्स, यस, एट द मनी के ऊपर 20 पॉइंट्स को हम स्टॉप लॉस को रखेंगे और हम प्रॉफिट मिनिमम 100 पॉइंट्स मार्केट से एक्सपेक्ट करेंगे। देखिए 100 पॉइंट्स मैं यहां पर स्पॉट पर बता रहा हूं, इसका मतलब मोर देन 50 to 60 पॉइंट्स हम मार्केट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली देखिए अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है, राइट, गैप डाउन ओपन होने के लिए भी देखिए दो सिचुएशंस हैं। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है अराउंड 40 to 50 पॉइंट्स, जिसको मैं जनरली फ्लैट ही कंसीडर करता हूं, तो देखिए उस कंडीशन में हम थोड़ा सा वेट करेंगे। हो सकता है मार्केट आज की क्लोजिंग के पास आए और फिर मार्केट वहां से डाउन साइड मूवमेंट हमें दे, तो हम देखिए उस सिचुएशन में अगेन ट्रेड पी साइड ही प्लान करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे जितना क्लोजिंग के पास हम ट्रेड लें उतना बेटर रहेगा, जिससे हम बेटर स्टॉप लॉस को सिक्योर कर सकते हैं, राइट। अगर मार्केट मेजर गैप डाउन ओपन होती है तो उस सिचुएशन में हमने इमीडिएटली एंट्री नहीं करनी है, तब हमने अगेन ट्राई करना है कि जो हमारा 15,696 या 15,700 का लेवल है, अगर कैंडल्स उस लेवल के आसपास में कहीं पर आती हैं तो हम यहां पर पीई साइड एंटर करेंगे और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो हम जो हमारी आज की क्लोजिंग का प्राइस है उस लेवल के पास हम स्टॉप लॉस को सेट करेंगे। दैट मींस अगेन अराउंड 15 to 20 पॉइंट्स। तो देखिए ये हमारा एक ट्रेड प्लान रहेगा कल के लिए। मैं आपके साथ में सिर्फ एक सिचुएशन और है जो हम डिस्कस कर लेते हैं, विच इज गोइंग टू बी गैप अप। देखिए गैप अप की सिचुएशन में अगर हम देखकर चलेंगे तो क्या हमें सी साइड ट्रेड प्लान करना चाहिए? यहां पर मैं आपको कहूंगा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे बात करी, कि देखिए मेनली हमारा बियरिश माइंडसेट है, क्योंकि मार्केट के अंदर एक बियरिश ट्रेंड चल रहा है, राइट। एंड ट्रेंड इज आवर फ्रेंड। हम हमेशा ट्रेंड को कभी भी डिनाई नहीं कर सकते हैं, हम ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही मार्केट में काम करना प्रेफर करते हैं। तो देखिए इस सिचुएशन में अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है एंड मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद 15,775 के पास से सपोर्ट लेती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, राइट। अब याद रखिएगा मैं यहां पर 5 मिनट्स की बात नहीं कर रहा हूं, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में अगर मार्केट सपोर्ट लेती है तब हम सी साइड ट्रेड प्लान करेंगे, लेकिन कितना? सिर्फ 1/10 ऑफ आर क्वांटिटी। मतलब अगर मैं 10 लॉट्स में ट्रेड करता हूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ हम यहां पर सिंगल लॉट में ट्रेड करेंगे, राइट, बिकॉज हमें नहीं पता हम किस जगह पर मार्केट रिवर्स कर जाए, राइट। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, अगर हम सी साइड ट्रेड प्लान करते हैं तो हम अगर हमारा जो भी स्टॉप लॉस हम सेट कर रहे हैं यहां पर इट इज गोइंग टू बी अराउंड 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हम रखकर चलेंगे, उस केस में हम सिर्फ 1:1 या 1:1.5, मतलब अगर हमें 30 पॉइंट्स मार्केट सी साइड देती है तो हम उस ट्रेड को वहीं पर क्लोज करके आगे उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, राइट। सो ये हमारा ओवरऑल कल का ट्रेड प्लान रहेगा। अगर देखिए अगेन रिपीट करता हूं, जो हम सी साइड ट्रेड प्लान देखेंगे वहां पर हमने 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन देखना है। अगर हम पी साइड ट्रेड प्लान देखते हैं वहां पर हमारे लिए 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम भी इनफ है। इट इज जस्ट मोर देन इनफ, राइट। सो आई होप वी विल बी प्रॉफिटेबल टुमारो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।